बच्चों ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल एक या दो प्रश्न इस टॉपिक से जरूर आते हैं। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ दो डिजिट इन्वॉल्व होती हैं, एक जीरो होता है और एक वन। ऐसे ऑपरेशन को और ऑपरेशन कहा जाता है। एज अ ड्रॉपर हम जानते हैं आप कितनी समस्याओं को फेस करते हैं। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही शानदार होंगे और आपकी नीट की परीक्षा के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत जोर शोर से चल रही होगी। तो इसी प्रिपरेशन में चार चांद लगाने के लिए मैं आ चुका हूं एक अगले टॉपिक के साथ जिसका नाम है बुलियन अलजेब्रा और साथ ही साथ में इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहा जाता है। और बच्चों ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले आपका वेलकम करूंगा इस खूबसूरत से चैनल पे और इस टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करूं। हर साल एक या दो प्रश्न इस टॉपिक से जरूर आते हैं और ये टॉपिक के क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी लेवल के होते हैं, लेकिन इनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो वेरी कर सकती है स्टूडेंट टू स्टूडेंट एंड लर्निंग टू लर्निंग। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि ये मुझे बहुत अच्छे से आता है, इन स्पाइट ऑफ दैट कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं जो कि शायद आपके दिमाग को स्टक कर दे। तो ये जो मिनी शॉट है ये इसी हिसाब से मैंने डिजाइन किया है कि अगर आप इस मिनी शॉट को अंत तक देखते हो और इसमें दिए गए सारे प्रश्नों को सिंसियरली परसू करते हो। सिंसियरली परसू करने का मतलब है जब मैं यहां पे प्रश्न आपको दिखाऊं तो आप उन प्रश्नों को वीडियो पॉज करके आप जरूर एक बार सॉल्व करें। तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि इस टॉपिक से आने वाला कोई भी सवाल चूकने नहीं वाला है आपसे, और साथ ही साथ में ये बहुत ही डिटेल्ड है। राइट बटो। तो याद रखना मिनी शॉट का पर्पस क्या है। मिनी शॉट का पर्पस है कि आपके वीक एरियाज और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को एनहांस करना। ऑल राइट एवरीवन। कई बार क्या होता है जब हम लॉन्ग शॉट वीडियोस देखते हैं, जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा हम सेमीकंडक्टर देख रहे हैं पर हमें दिक्कत यही है, तो उसके बाद आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा जिसकी वजह से आपके वीक एरियाज जो हैं वो इंप्रूव नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हम मिनी शॉट आपके लिए लेके आए हैं प्यारे बच्चों। मिनी शॉट बनाने के लिए एक एक्सक्लूसिव एफर्ट हम लोग डाल रहे हैं ताकि आपके वीक एरियाज को हम इंप्रूव कर पाए। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि मिनी शॉट जो भी आप देखें नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारे मिनी शॉट्स कैसे लग रहे हैं। साथ ही साथ में आपको एक्सेल करने के लिए हम ये चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में अपना अगला टॉपिक लिखें कि सर मुझे इस टॉपिक में दिक्कत है, इस टॉपिक के मुझसे सवाल नहीं बनते हैं, इस टॉपिक के सवाल जब आते हैं एग्जाम में तो मैं स्टक हो जाता हूं, सर ये टॉपिक मेरा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं वही टॉपिक आपके लिए अगले सेशन में लेके आऊंगा। ऑल राइट एवरीवन। तो इसी जोश और इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं आगे की तरफ कि आप आने वाले पेपर में फोड़ के आएंगे। मेरी पूरी की पूरी विशेष आपके साथ है मेरे प्यारे चीतों। आइए मचाते हैं और मैटर क्लोज करते हैं बुलियन अलजेब्रा या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। आइए लेट्स गो ऑन। देखते हैं पहली स्लाइड। तो आइए चर्चा करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। बोर्ड पे बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, आप बस मेरी बातों के साथ सिंक रखिएगा, आपको हर एक चीज समझ में आने वाली है। आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ दो डिजिट इन्वॉल्व होती हैं, एक जीरो होता है और एक वन होता है। ऐसा जैसे जनरली आप लोगों ने देखा होगा डेसिमल नंबर सिस्टम जहां पे 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट इन्वॉल्व होती हैं। ऐसे कई नंबर सिस्टम बनाए जा सकते हैं, है ना। जैसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जहां पे 16 डिजिट्स इन्वॉल्व होती हैं, जहां पे ऑक्टल नंबर सिस्टम भी बनाया जा सकता है। यस और नो बेटा? यस सर। तो ऐसे आप कई नंबर सिस्टम्स को बना सकते हैं, बट उस नंबर सिस्टम की जो स्टडी है वो हमारे सिलेबस से परे है। बट हाँ, बताना इसलिए जरूरी है बिकॉज अब हम जो भी बात करेंगे हम 0 और 1 की लैंग्वेज में बात करेंगे, जहां पे सिर्फ दो ही नंबर सिस्टम इन्वॉल्व होगा और इसे अपन क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। क्यों? क्योंकि जैसा कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट इन्वॉल्व होती है, बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट इन्वॉल्व होती है। आगे चलते हैं, बुलियन लॉजिक क्या करता है ना। तो जरा देखिएगा, इट इज सिस्टम ऑफ अलजेब्रा बेस्ड ऑन ट्रूथ वैल्यू वेयर ऑल वेरिएबल्स आर आइदर 1 और 0, है ना। 1 हम ट्रू को रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हमने कोई स्टेटमेंट सही कोट किया है तो हम उसे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर उसे हम लॉजिक देंगे तो। वैसे ही अगर कोई स्टेटमेंट गलत है या फिर हमें गलत अपीयर हो रहा है तो हम उसे 0 से डिनोट करेंगे, मतलब दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ऑल राइट एवरीवन। तो एक ऐसा सिस्टम ऑफ अलजेब्रा जो कि ट्रूथ वैल्यूज पे बेस्ड होता है, मतलब यह सही है या गलत है, ऐसे अलजेब्रा को हम बुलियन लॉजिक सिस्टम भी कहते हैं। The three core operators for Boolean logic are AND operation, OR operation और NOT operation, है ना, NOT operation, है ना। तो तीन जो कोर लॉजिक होते हैं
बुलियन में, बुलियन अलजेब्रा में वो होते हैं एंड ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन होता है और नॉट ऑपरेशन होता है। यही बुलियन लॉजिक थियरी प्रोवाइड करता है लॉजिक गेट्स के इन आउटपुट्स को डिस्कस करने के लिए। यस और नो बेटा, जो लॉजिक गेट्स के आउटपुट होंगे हम इसी बुलियन लॉजिक के बेस पे बताएंगे, ठीक है। और लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है जो कि किसके ऊपर काम करती है, जिनकी अलजेब्रा किसके ऊपर काम करता है? बुलियन लॉजिक के ऊपर काम करता है। किसी भी लॉजिक गेट को डिफाइन करने के लिए हमें जनरली 4 चीजें बताने को पूछा जा सकता है। उसका सिंबल कैसा होगा, उसका बुलियन फंक्शन क्या है, उसका ट्रूथ टेबल कैसा है, और प्रैक्टिकल सर्किट उसका कैसा होगा, जिससे हम उस लॉजिक गेट को रियलाइज कर पाए। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने जाना कि सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं जहां पे हम सिर्फ 1 और 0 की बात करेंगे, और बुलियन लॉजिक बताता है कि 1 ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है और 0 फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी लॉजिक के बेस पे हम लॉजिक गेट डिजाइन कर सकते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। जो कि क्या होता है बेटा? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसका लॉजिक कौन देता है? बुलियन लॉजिक सिस्टम देता है, और जिसके अंदर 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है: सिंबल की, बुलियन फंक्शन की, ट्रूथ टेबल की, और प्रैक्टिकल रियलाइजेशन की या फिर प्रैक्टिकल सर्किट की। ऑल राइट एवरीवन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 कोर ऑपरेशंस होते हैं बुलियन लॉजिक में। कौन कौन से होते हैं? और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन। आइए इस ऑपरेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पे कैसे 1 और 0 को यूज करके एक लॉजिक स्टैब्लिश करने की कोशिश करी है। ध्यान से देखना। चलिए, स्विच की अगर मैं बात करता हूं, यदि स्विच 1 है, ऑन है, तो मैं उसे 1 से रिप्रेजेंट करूंगा, और स्विच यदि ऑफ है तो उसे मैं 0 से रिप्रेजेंट करूंगा। ऐसे ही इन दोनों स्विचेस के कारण एक बल्ब का ऑपरेशन हम देख रहे हैं। यदि बल्ब जल रहा है तो उसका लॉजिक 1 डिफाइन किया जाएगा, और यही बल्ब यदि बंद है, ऑफ है, तो लॉजिक 0 डिफाइन किया जाएगा। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखिए तो मैं यहाँ पे 4 केसेस लेता हूं: 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1। 0 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए भी बंद है, बी भी बंद है। अगर ये दोनों बंद हुए बेटा तो करंट को कोई रास्ता नहीं मिलने वाला है और बल्ब ग्लो नहीं करेगा, मतलब एक्स जो है वो भी क्या होना है? आउटपुट 0। जरा सोचिए, अगर ए बंद रहे और बी ऑन हो जाए, बी चालू हो जाए, तो क्या करंट पास हो जाएगी और बल्ब क्या कर जाएगा? सर, ग्लो कर जाएगा। ऐसे ही यदि अब ए ऑन हो जाए, बी बंद हो जाए, तो भी ग्लो कर जाएगा। दोनों ऑन रहे तो भी क्या हो जाएगा बेटा? ग्लो कर जाएगा। तो ऐसे ऑपरेशन को और ऑपरेशन कहा जाता है, जहां पे, फील करिएगा, जहां पे अगर दोनों इनपुट लो हैं तो आउटपुट भी लो है, और दोनों में से अगर एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हमेशा क्या होता है? हाई होता है। ऐसे को अपन और ऑपरेशन बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है x इज इक्वल्स टू ए प्लस बी से, जहां पे प्लस किसको डिनोट करता है? और ऑपरेशन को डिनोट करता है, या फिर और ऑपरेटर को डिनोट करता है। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? एब्सोल्युटली करेक्ट सूर्या सर, ठीक है। और ये इसकी ट्रूथ टेबल है, इस सर्किट की क्या है? ये ट्रूथ टेबल है। क्या बोलते हैं इसको? सत्य सारणी, ट्रूथ टेबल। परफेक्ट। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो वो वैसे ही ऐड हुए हैं जैसे आप नॉर्मल एडिशन करते हैं। 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, लेकिन 1 + 1 2 नहीं होता है दोस्तों, है ना? क्यों? क्योंकि यहां पे हम सिर्फ 2 ही डिजिट में अपन चर्चा करेंगे, और यहां 1 + 1 क्या होता है? 1 होता है। आगे चलते हैं एंड ऑपरेशन पे। यही दोनों स्विचेस को यदि सीरीज में लगा दिया जाए और मैं वापस से ये पूरी कहानी कहूं तो जरा देखना ध्यान से, ये रहा ए, ये रहा बी, और ये रहा बल्ब का आउटपुट। क्या क्या केसेस हो सकते थे? 0 0, 0 1, 1 0, और आखिरी में 1 1। एब्सोल्युटली करेक्ट सूर्या सर। अब जरा सोचो, अगर ये दोनों बंद होंगे तो बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा। परफेक्ट है। एक बंद है और एक खुला है तो भी बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा। एक बंद है, एक खुला है, तो भी जलेगा क्या? नहीं जलेगा। अगर दोनों बंद है तो जलेगा क्या? यस सर। तो इसी लॉजिक को हम क्या कहते हैं, या फिर इसी ऑपरेशन को हम एंड ऑपरेशन भी कहते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट बी। जहां ये डॉट है, ये एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। बहुत शानदार। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई भी करिए तो 0 × 0 क्या होता है? 0, 0 × 1 क्या होता है? 0, 1 × 0 क्या होता है? 0, और 1 × 1 क्या होता है? 1। तो बेसिकली हमने और एंड दोनों को सिखा दिया। नॉट ऑपरेशन की बात करते हैं, है ना? नॉट ऑपरेशन कैसे होता है जरा देखो। अगर आपने स्विच को ऑन कर दिया, ये एक ही इनपुट है, ये आउटपुट है, ठीक है? यस सर। अगर आपने स्विच को ऑन कर दिया बेटा, देखना ध्यान से,
अगर आपने स्विच को ऑन कर दिया, पूरी करंट यहां से पास हो जाएगी, बल्ब नहीं जलेगा। अगर ये ऑन है तो ये ऑफ है, ये ऑफ है तो ये ऑन है। तो ऐसे को ही अपन नॉट ऑपरेशन बोलते हैं। और ये जो बार है ये किसको दिखाता है? नॉट ऑपरेटर को शो करता है। ऑल राइट एवरीवन? यस सर। तो क्या क्या सीखा सर? हमने तीनों कोर ऑपरेशंस के बारे में सीखा बुलियन लॉजिक के थ्रू, और ऑपरेशन को, एंड ऑपरेशन को, और नॉट ऑपरेशन को। ऑल राइट एवरीवन? ऑल राइट ही राइट सर। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये कुछ बाइनरी ऑपरेशंस हैं, इनको आप ध्यान से देखिए और इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक से एक एक करके देखते हैं। 0 + 0 क्या होता है? 0 होता है सूर्या सर। 0 + 1 क्या होता है? 1 होता है। 1 + 0 क्या होता है? 1 होता है। 1 + 1 भी क्या होता है? 1। अब ध्यान से सुनना, a + 0 क्या होगा? a मान लेते हैं, a मान लेते हैं कोई वेरिएबल इनपुट है ना? तो a कुछ भी हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तुम 0 + 0 करोगे तो भी आंसर 0 आएगा, 1 + 0 करोगे तो भी आंसर 1 आएगा। इसका मतलब a में आप 0 ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a ही रहने वाला है। ऐसे ही a में यदि आप 1 ऐड कर दोगे तो क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। a अगर 0 हुआ तो 0 + 1 भी क्या होता है? 1। a यदि 1 हुआ तो 1 + 1 भी क्या होता है? 1 होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट सूर्या सर। आगे चलते हैं। 0 × 0 क्या होगा? 0। 1 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 1 1। अगला देखो, a × 0, 0 को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या ही आएगा? 0। चाहे 0 हो, 0 × 0 भी 0 है, 1 × 0 भी 0 है। a × a करो आप, 0 × 0 क्या होगा? 0। 1 × 1 क्या होगा? 1। मतलब a × a भी हमेशा क्या होता है? 1 होता है। 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0। 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1। अगला देखो ध्यान से, a + a बार किसके बराबर होगा? मेरे प्यारे चीतो जरा बताओ खटाक से। a + a बार, 0 + 1 1 होगा, या फिर 1 + 0, क्योंकि a का कॉम्प्लीमेंट लोगे आप। अगर आपने 0 चूज किया है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, 0 में 1 ऐड होकर 1 आ जाएगा। 1 चूज किया है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, 1 में 0 ऐड करके वापस से कितना आ जाएगा? 1। ऐसे ही a × a कॉम्प्लीमेंट वापस से 0। a के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लिया, 0 का कॉम्प्लीमेंट किया 1 आया, 1 का कॉम्प्लीमेंट लिया 0 आ गया। तो a के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है? 1 होता है। और a × a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? वापस से 1 a हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? ये अपने आप में a है, और a × a कितना होता है? 1। तो ये कुछ बेसिक बाइनरी ऑपरेशन है जो मैंने आपको सिखाया। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ऑल राइट एवरीवन, है ना? कुछ है यूजफुल आइडेंटिटीज की हम चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं पूरा कंसंट्रेशन आप यहां पे रखें। ऑल राइट, तो यूजफुल आइडेंटिटी a + ab क्या होता है? जरा देखिएगा ध्यान से। तो a अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये आ जाता है 1 + b, और 1 में आप कुछ भी ऐड करोगे आंसर क्या आएगा? 1। ओके सर, तो a + ab, ऐसी कोई भी गाथा आपको दिखे तो आप हमेशा a लिख दीजिए b वाले इनपुट से, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या बोलता है? अगर a.b + c लिखा है, मतलब ये लिखा है a.b + a.c, बारी बारी मल्टीप्लाई हुआ, एक बार b के साथ, एक बार c के साथ। ऐसे ही अगर उल्टा लिखा है a + b.c तो क्या होगा? एक बार a + b होगा, ध्यान सुनिएगा, यस सर, और एक बार a + c होगा। क्लियर है या नहीं है? देखो ध्यान से, बारी बारी से। एक बार क्या हुआ? a + b, और एक बार क्या हुआ? a + c। प्लस देखो 2 बार आया, यहां भी आया, यहां भी आया। परफेक्ट, यस और नो। और ये रहा डॉट आपका। यहां देखिए क्या हुआ? डॉट 2 बार आया, यहां भी आया, यहां भी आया, और ये रहा प्लस आपका। परफेक्ट सर, ये याद रखना है। ऊपर वाला तो जनरली याद रखते हैं बच्चे, दूसरा नीचे वाला याद नहीं रखते हैं। मैटर हो सकता है, याद रखना है। a + b.c इज गिवन बाय a + b.a + c। इसी के बेसिस पे एक और आता है, a + a बार b किसके बराबर होगा? अब जरा ध्यान से सुनना, क्या ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाया जा सकता है? बिल्कुल। जरा सोचो, उसको क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं a, ठीक है, a + a बार, यस सर, इंटू डॉट विथ a + b। अरे a + a बार तो हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। मतलब आंसर कितना होना है? a + b। तो याद रखना, a + a बार भी किसके बराबर होता है? a + b के बराबर होता है। अब आते हैं डी मॉर्गन्स लॉ पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इससे आपका जो आउटपुट है वो बहुत सहजता से निकल पाता है। जरा देखना ध्यान से, अगर लिखा है a.b का कॉम्प्लीमेंट, तो आंसर होगा a कॉम्प्लीमेंट + b कॉम्प्लीमेंट। डॉट क्या बन चुका है? प्लस बन चुका है ना? कॉम्प्लीमेंट सब पे बराबर बराबर आ चुका है। ऐसे ही अगर ऐसा लिखा होता a + b का कॉम्प्लीमेंट, तो लिखते a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। देखना ध्यान से ना, प्लस क्या बन चुका है? डॉट बन चुका है।
गलती नहीं होनी चाहिए। ये लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, कई बच्चे इसे ए बी का कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं, दोनों अलग अलग है। वापस से डॉट प्लस बन जाता है, प्लस डॉट बन जाता है, डॉट प्लस बन जाता है, प्लस डॉट बन जाता है, डॉट प्लस बन जाता है, प्लस डॉट बन जाता है, और कॉम्प्लीमेंट अलग अलग वेरिएबल पे चढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट अलग अलग वेरिएबल पे चढ़ते हैं। याद रखेंगे क्या आप लोग? एब्सोल्युटली करेक्ट। आइए बात करते हैं लॉजिक गेट की। तो टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स हैं, सारे गेट को अपन बार बार देखेंगे। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे और गेट। तो और गेट का रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है, जरा देखिए ध्यान से। ये हल्का सा ऐसा बनता है तीरंदाज टाइप, हल्का सा तीर टाइप रहता है, ठीक है। यस सर। एक्स इज इक्वल टू और ऑपरेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ए प्लस बी। ट्रूथ टेबल इसकी खटाक से बना सकते हैं हम, कैसे बना सकते हैं जरा देखिए वापस से। 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। अच्छा, कई बच्चे प्रैक्टिकल रियलाइजेशन सर्किट याद नहीं रखते हैं, पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी लॉजिक गेट को डिजाइन करने के लिए तो आपको ये प्रैक्टिकल रियलाइजेशन सर्किट की आवश्यकता पड़ती है। जरा देखना ध्यान से, क्या मैं लिख सकता हूं बच्चों? ध्यान सुनना, क्या मैं लिख सकता हूं इसका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन सर्किट? देखो कैसे बनता है। देखो सबसे पहले ये रहा पहला इनपुट, ये रहा दूसरा इनपुट, दो डायोड लगा दिए, ठीक है। यहां एक रेजिस्टेंस लगा दिया और ये ग्राउंड कर दिया, परफेक्ट। यहां से अपन ने आउटपुट ले लिया, ये रहा ए, ये रहा बी। सर इसका लॉजिक हमें समझ में नहीं आया, कैसे बन रही है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचो बेटा, देखना हाई जब मैं बोलूंगा, हाई का मतलब है कुछ वोल्टेज अप्लाई किया गया है, लो का मतलब है, ध्यान सुनना, हाई का मतलब है कुछ वोल्टेज अप्लाई किया गया है, लो का मतलब है कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया गया है। मतलब ध्यान सुनना, मैं कोई एक वोल्टेज पकड़ लेता हूं, कोई एक वोल्टेज पकड़ लेता हूं ना, देखना ध्यान से। अगर 1 होगा मतलब लेट अस सपोज 5 वोल्ट अप्लाई किया गया है, और अगर 0 होगी उसकी स्टेट तो कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया गया होगा, ठीक है। अब जरा सोचो बेटा, जरा सोचो, ये 0 0 है, मतलब यहां भी कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किए, यहां भी कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किए, ठीक है। तो यहां पे कितना वोल्टेज आएगा? जो ग्राउंड वाला वोल्टेज है वही आएगा, और ग्राउंड का वोल्टेज क्या होता है? 0 होता है। देखो एक्स के ऊपर का वोल्टेज कितना आ चुका है? 0 आ चुका है। ऐसी जरूरत हो, दोबारा सोचो, दोबारा सोचो। 0 1, यहां पे कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, यहां पे 5 वोल्ट अप्लाई कर दिया, तो जब इसको 5 वोल्ट अप्लाई कर दोगे तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में एक डायोड कैसा काम करता है सर? शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, तो ये पूरा का पूरा 5 वोल्ट यहां अपीयर हो जाएगा। हाँ सर, मतलब इसका वोल्टेज भी कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? हाई स्टेट में चला जाएगा। तो जैसे 0 1 किए, ये क्या हो गया? 1। अब 1 0 करो, इसको करा 5, इसको करा 0, ये 5 जैसे ही किए ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, यहां का वोल्टेज कितना हो गया? 5, ये भी हाई स्टेट में चला गया। दोनों को 5 करो, दोनों ऑन हो गया, यहां का वोल्टेज कितना हो गया? 5, ऑब्वियसली कौन सा स्टेट में चला गया? हाई स्टेट में चला गया। तो ये चर्चा होती है और गेट की। बढ़ते हैं आगे की, अब बात करते हैं एंड गेट की, है ना। तो एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन और गेट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिएगा, जैसे यहां डी बना है तो यही डी का रिप्रेजेंटेशन यहां पे बनता है, देख सकते हैं आप लोग। यस सर, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, और आपको पता ही है इसका बुलियन ऑपरेशन, बुलियन फंक्शन होता है ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब क्या है? यह है 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1, है ना। जब दोनों इनपुट्स हाई होंगे तभी आउटपुट आपको हाई मिलने वाला है। ऑल राइट सर, ऑल राइट। अगर मैं बात करता हूं प्रैक्टिकल सर्किट की कि कैसे इसको रियलाइज किया जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये इस प्रकार से कुछ दिखता है, एक ये डायोड है, एक ये डायोड है, उसके बाद यहां पे एक बैटरी लगी होती है, ठीक है। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। और यहां पे एक आउटपुट होता है X, ये मान लेते हैं A, ये मान लेते हैं B। सर अब इसको कैसे समझाया जाए? अब जरा देखिए बेटा, अगर A 0 है और B भी 0 है ना, A 0 है B भी 0 है, तो आउटपुट भी देखो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, है ना, बिल्कुल सही। और यदि मान लीजिए A 0 B 0, मतलब मान लो अगर एक भी, ध्यान सुनिएगा ना, अगर एक भी इनपुट लो मिल रहा है, एक भी इनपुट लो मिल रहा है, तो आउटपुट भी आपको क्या मिल रहा है? लो मिल रहा है। आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 0 है और ये 0 है, मतलब ये जो वोल्टेज है
इस डायोड को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। अब जब ये डायोड ऑन हो जाएंगे इसका मतलब क्या है, इधर भी करंट गई, इधर भी करंट गई, है ना, मतलब ये एक स्ट्रेट वायर बन चुका है। अगर कोई भी एक जीरो हुआ तो एक स्ट्रेट वायर बन जाएगा और वही उसका पोटेंशियल हो जाएगा, वही उसका आउटपुट हो जाएगा। तो कोई एक भी जीरो हुआ तो वही उसका आउटपुट हो गया। लेकिन अगर एक भी हाई हो गया, ध्यान सुनिएगा, अगर एक भी हाई हो गया, ठीक है, इधर भी हाई हो गया, मान लेते हैं इधर भी हाई हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, तो आउटपुट आपको क्या मिल चुका है, 1 मिल चुका है। ये इसका प्रैक्टिकल सर्किट होता है जो कि रियलाइज किया जा सकता है। याद रखिएगा दोनों में अंतर, यहां कोई बैटरी नहीं है और डायोड ऐसे लगे हैं, यहां एक बैटरी है और डायोड उल्टी डायरेक्शन में लगे हुए हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉट गेट। नॉट गेट के अंदर क्या होता है बेटा, एक ऐसा गोला लगा होता है, देखिए आप ध्यान से, यस सर, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। और अगर आप कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं या बार लगा लेते हैं तो वो उसके नॉट गेट के रिप्रेजेंटेशन को फिलफिल करता है एज अ बुलियन फंक्शन। ए और एक्स है, 0 है तो 1 मिला, 1 है तो 0 मिला। इसका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर क्या करता है, अपने आने वाले इनपुट को रिवर्ट कर देता है या फिर 180 डिग्री से फेस शिफ्ट कर देता है। इसका मतलब क्या है, यदि 0 दोगे तो 1 मिलेगा, 1 दोगे तो 0 मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल सर्किट है इसका बच्चों, बहुत ही सिंपल है। एक ये डायोड है, सॉरी ट्रांजिस्टर है, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर है, ओके। यहां पे आपका इसका इनपुट है, ये ग्राउंड है, और यहां पे आपको इसका आउटपुट मिलता है। बहुत ही सिंपल है ना। अब बात करते हैं नॉर गेट की। नॉर गेट का मतलब क्या है, नॉर लगा है, और भी है और एन लगा है, मतलब नॉट प्लस और। तो और प्लस नॉट गेट को अपन क्या बोलते हैं, नॉर गेट बोलते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी हो सकता है, पहले और बना के एक छोटू सा गोला लगा दिया जाए, या फिर एक अलग से नॉट भी लगा दिया जाए, दोनों सेम ही रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं, कैसा दिखने वाला है इसका ट्रूथ टेबल। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये इसका आउटपुट है। 0 0 0 1 1, 4 बनाने हैं ना, थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। 0 0 0 1 1 1 और 1 1 0 और 1 1, ठीक है, यस सर, परफेक्ट सर, है ना। वैसे और अगर आप डीप में जाएंगे तो ये जो लिखते हैं तो 0 0 0 1 1 1 1 0 लिखते हैं, बट एनीवेज अपन चलते हैं बाद में। आप लोगों को पता चल चुके हैं ये 4 इनपुट हैं, तो 0 और 0 मिलके क्या देने वाले हैं, ध्यान से देखना बच्चों। 0 प्लस 0 तो 0 होता है, लेकिन उसका बार क्या हो जाएगा, 1। ऐसे ही 0 प्लस 1 तो क्या होता है, 1, उसका बार क्या हो जाएगा, 0। 1 प्लस 0 होता है 1, 1 का बार क्या हो जाएगा, 0। 1 प्लस 1 भी क्या होता है, 0, है ना। अब इसके दोनों इनपुट जब लो है तो आउटपुट क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है, बाकी सारे केसेस में लो मिल रहा है। प्रैक्टिकल सर्किट क्या होगा, और गेट बना दो। और का क्या था प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन, आप खटाखट से बना पाओगे आप। हाँ सर, याद आ गया, याद आ गया सर। ये ग्राउंड हो गया और उसके बाद इस इनपुट को किस में डाल दो, एक ट्रांजिस्टर वाले आउटपुट में डाल दो। ओके सर, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये है इसका प्रैक्टिकल सर्किट, है ना। पहले और बनाया, उसके बाद ये नॉट बना दिया, यस सर। बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं नैंड गेट की। तो वापस है स्वाभाविक तौर पे, पहले क्या होगा, नैंड का मतलब क्या हुआ, एंड नॉट और एंड, यस सर, ये बन गया है आपका नैंड, ठीक है। तो इसको ऐसे और ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ए डॉट बी का बार हो चुका है, यहां मान लेते हैं ए है, यहां बी है, यहां एक्स है। 0 0 1 0 1 1 0 और 1 1, परफेक्ट है क्या बेटा। 0 इंटू 0 क्या होगा, 0, उसका बार क्या हो जाएगा 1। 0 इंटू 1 क्या होगा, 0, उसका बार क्या हो जाएगा 1। 1 इंटू 0 क्या होगा, 0, उसका बार भी क्या हो जाएगा 1। 1 इंटू 1 क्या होगा, 0। मतलब ध्यान सुनना, एक ही केस में लो मिलेगा जब दोनों इनपुट क्या होंगे, हाई होंगे, ऑब्वियसली सर। प्रैक्टिकल सर्किट कैसा दिखेगा, स्वाभाविक तौर पे पहले अपने को एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन करना है, यस सर। ये रहा आपका एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन बच्चों, एक बैटरी लगा दी जाए यहाँ पे और उसके बाद इसके इनपुट को एक नैंड गेट से निकाल दिया जाए, परफेक्ट। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अगला आता है एक्सक्लूसिव और गेट। क्या होता है बच्चों, एक्सक्लूसिव और गेट, है ना। तो जैसा और है वैसा ही होगा, ये एक स्पेशल गेट होता है, इसके आगे एक और क्या लग जाता है, एक्स्ट्रा देख लो आप, एक एक्स्ट्रा विंग लग गई है इसके पीछे, पूछ लग गई है, एक्स्ट्रा टेल लग गई है। तो x इक्वल टू है ए एक्सक्लूसिव बी, इसको ना प्लस के ऊपर गोला डाल के रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका मतलब होता है ए बी बार प्लस ए बार बी। क्या मतलब होता है, ए बी बार प्लस ए बार बी, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। तो देखिए इसका आउटपुट देखिए, ए बी बार प्लस ए बार बी, 0 0 रखा अपन ने, क्या रखा, 0 0। तो आप अगर इसको ध्यान से देखोगे एकदम और जैसा ही है, यहां तक देखो जैसे और था, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, लेकिन यहां 1 प्लस 1 0 होता है एक्स्ट्रा। एक्सक्लूसिव और में बस याद रखना है 1 प्लस 1 क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। क्या होता है, 0।
और गेट और एक्सक्लूसिव और गेट में क्या अंतर है, वहां पे 1 + 1 1 होता है, यहां पे 1 + 1 0 होता है, बस आपको इस चीज को ध्यान रखना है। ऑलराइट एवरीवन, ऐसे ही एक्स नॉर गेट होगा, ताकि आपको दिख ही रहा है। एक्स नॉर का मतलब क्या हुआ, पहले तो और बनाया, ऊपर आपने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, है ना। ये एक्चुअली होता है ए बी प्लस ए बार बी बार। कैसे होता है, आइए इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं खटाक से, है ना। आइए देखते हैं। ये बेसिकली में क्या लिखा है, ये लिखा है ए बी बार प्लस ए बार बी का होल बार। देखो ध्यान से, परफेक्ट है, यस सर। अब इसको सॉल्व करो। ये लिखा हुआ है ए बी बार का होल बार इन डॉट प्रोडक्ट विथ, फील करना, डी मॉर्गन थ्योरम लगाया है, ए बार बी का होल बार। अरे गजब, इसको आप वापस से खोलिए, ए बार प्लस बी, बिल्कुल सही। जरा सोचो, ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट क्या बन जाएगा, डॉट बन जाएगा प्लस, और बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, बी, और डॉट प्रोडक्ट वापस से ये लिखा है ए प्लस बी बार। ओके, अब बारी बारी से मल्टीप्लाई करो। पहला लिखा है ए इंटू ए बार, दूसरा लिखा है ए बार बी बार, तीसरा लिखा है बी इंटू ए, और चौथा लिखा है बी इंटू बी बार। ए इंटू ए बार क्या होगा, 0, बी इंटू बी बार क्या होगा, 0। क्या यही आउटपुट लिखा है मैंने, ए बी प्लस ए बार बी बार, ए बी प्लस ए बार बी बार, यस सर। अब क्या हो जाएगा बताओ, यहां लिख देते हैं इसका ट्रूथ टेबल, ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना। तो इस पूरे आउटपुट का रिवर्स हो जाएगा, ये 0 1 1 0 था, ये 0 1 1 0 था, तो आंसर क्या आएगा, आउटपुट 1 0 0 1। दिस विल बी द ट्रूथ टेबल फॉर एक्स नॉर गेट। तो आपने सारे गेट्स के बारे में जानकारी इकट्ठी कर ली है, चाहे वो और हो, चाहे वो एंड हो, चाहे वो नॉट हो, चाहे वो नॉर हो, चाहे वो नेंड हो, चाहे वो एक्सक्लूसिव और हो, या फिर चाहे एक्सक्लूसिव नॉर हो। हमने 7 गेटों की चर्चा करी है। तो आइए इन कैटेगरीज में इनको डिफाइन करते हैं। तो देखिएगा, बेसिक गेट 3 होते हैं, और एंड और नॉट। यूनिवर्सल गेट 2 होते हैं, प्लीज रिमेंबर दिस, नैंड एंड नॉर, इनको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट इसका मतलब इन गेट्स की आवश्यकता, इन गेट्स की हेल्प से आप किसी भी गेट को फैब्रिकेट या डिजाइन कर सकते हैं। मतलब विद द हेल्प ऑफ दीज टू गेट्स एनी गेट्स कुड बी डिजाइन्ड विद द हेल्प ऑफ नैंड एंड नॉर गेट्स, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स, है ना। और स्पेशल गेट्स कौन से होते हैं, एक्सऑर और एक्सनॉर। मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने यहाँ पे 3 डायग्राम लिए हुए हैं, जरा देखना कौन कौन से। पहले मैं नॉट गेट बनाऊंगा यूजिंग नैंड, दूसरा एंड गेट बनाऊंगा यूजिंग नैंड, और तीसरा और गेट बनाऊंगा यूजिंग नैंड। ऐसे ही क्या पूछ सकता है, ध्यान सुनिएगा, नॉट गेट यूजिंग नॉर, एंड गेट यूजिंग नॉर, और गेट यूजिंग नॉर, है ना। तो 6 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। सिर्फ इन तीनों को देखोगे तो जो दूसरा वाला केस है वो एग्जैक्टली उससे रिप्लेसेबल है, बस आपको नैंड की जगह नॉर गेट को यूज करना है। ऑलराइट, आइए तो चर्चा करते हैं अपन सबसे पहले नॉट गेट यूजिंग नैंड की। तो बात करते हैं नॉट गेट यूजिंग नैंड, मतलब नैंड से नॉट गेट कैसे बनाया जा सकता है। तो आइए देखेंगे कैसे बनाया जा सकता है। बच्चों, सबसे पहले अपन ने क्या बना दिया, एक नैंड बना दिया, और यही इनपुट वापस से इसके पास डाल दिया, ठीक है। तो ये जो आउटपुट मिलेगा ये नॉट का आउटपुट मिलेगा। आइए देखते हैं कैसे। एक्स को क्या लिख सकते हो आप, ए इंटू ए का बार लिखा हुआ, ए इंटू ए क्या होता है, ए ही होता है, ये आ गया ए बार। यही तो क्या था, यही तो क्या था, नॉट गेट का आउटपुट था। एक बात हमको ध्यान रखनी है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कितने नैंड गेट का इस्तेमाल करके नॉट गेट बनेंगे, तो आप लिखेंगे 1 नैंड इज रिक्वायर्ड, 1 नैंड इज रिक्वायर्ड टू मेक अ नॉट गेट। परफेक्ट है क्या, यस सर। अगला देखो ध्यान से बच्चों, एंड गेट यूजिंग नैंड, जरा देखना ध्यान से। यहां से जो भी आउटपुट मिलेगा ये क्या मिलेगा, ए डॉट बी का बार मिलेगा। अब इसी को वापस से इसी में डाल दो, ओके सर। तो यहां जो अब आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए डॉट बी के बार का बार। परफेक्ट है, ए डॉट बी का बार मिला, उसका बार मिला, तो कितना आ गया, ए डॉट बी। यही क्या है, यही क्या है आउटपुट, यही है एंड गेट का आउटपुट। इसका मतलब कितने रिक्वायर्ड है, याद रखना है 2 नैंड इज रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड। परफेक्ट। और लास्ट क्या है बच्चों, लास्ट है और गेट बनाना है यूजिंग नैंड। जरा देखना कैसे बनाएंगे अपन इसे। यहां से अपन ए बार ले आए, ठीक है, फिर यहां से अपन बी बार ले आए। ए बार और बी बार को हमने किस में मिला दिया,
एक और NAND में, ये है A, ये है B, ये है आउटपुट। अब जरा आउटपुट को अपन डिस्कस करते हैं, देखो क्या मिलेगा। आउटपुट बेसिकली मिलेगा सर A बार डॉट B बार का होल बार। यस, यहां से A बार आया, यहां से B बार आया, और A बार डॉट B बार का होल बार। तो अगर आप इस पर डिमॉर्गन थ्योरम लगाओगे तो ये क्या लिखा हुआ है, A प्लस B ही तो लिखा हुआ है। A बार का बार क्या होता है, A होता है। B बार का बार क्या होता है, B होता है। तो इस तरीके से कितने की और आवश्यकता पड़ी, 3 NAND, 3 NAND is required. परफेक्ट, परफेक्ट। तो याद रखना ये डेटा ना। सिमिलरली अगर आपसे पूछेगा, देखना ध्यान से, सिमिलरली अगर आपसे पूछे नॉर गेट का इस्तेमाल करके आपको एंड बनाना है, एंड से नॉर बनाना है, नॉर गेट का इस्तेमाल करके एंड बनाना है, तो कितने की आवश्यकता होगी, 3 रिक्वायर्ड। अगर आपसे पूछेगा नॉर से और बनाना है तो कितने की रिक्वायरमेंट होगी, 2 की, और लास्ट 2 रिक्वायर्ड। और आपसे क्या पूछ सकता है, नॉट बनाना है किससे, नॉर से, तो कितने की रिक्वायरमेंट है, 1 की। वन रिक्वायर्ड। सेम उसी तरीके से, सेम 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 सेम, मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, आप समझ गए होंगे। सेम सेम, यदि यहां पे अपने को मुझे क्या बनाना होता, मान लो नॉट बनाना होता, तो इसको मैं किससे रिप्लेस कर देता, नॉट से रिप्लेस कर देता। तो यहां पे क्या आता है, ए और ए प्लस ए का बार, ए प्लस ए भी क्या होता है, ए होता है, बन गया ए बार। वापस से मुझे और बनाना होता तो क्या करता मैं, जो भी आउटपुट आया होता, कितना आउटपुट आया होता, आउटपुट आया होता ए प्लस बी का बार, उसको वापस से उसी में डाल देता मैं, 2 इनपुट लेके, तो वापस से क्या मिल जाता, ए प्लस बी मिल जाता। ऐसे ही 3 यूज करने पे और की जगह यहां पे क्या आना था, एंड गेट यूजिंग नॉर हो जाता, 3 यूज करते तो। ऑल राइट एवरीवन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर। ये देख लेते हैं, जैसे मान लो थोड़ा सा अगर आपको ऐसा लग रहा है तो देखो ध्यान से, यहां ध्यान से देखना है ना, मैं 2 चीजें बना रहा हूं, आप समझ जाएंगे अपने आप ही। कौन कौन सा बना रहा हूं मैं, सबसे पहले आइए, सबसे पहले अपन बात करते हैं और यूजिंग नॉर। चलो तीनों ही बना लेते हैं, खटाक से तीनों ही बना लेते हैं। चलो आओ देखो, सबसे पहले बनाते हैं नॉट यूजिंग नॉर, देखना कैसे बनेगा, ध्यान से देखते जाना। ओके सूर्या सर, आइए। चलो, तो कुछ नहीं है, यही ए है और इसको अपन किस में डाल रहे हैं, नॉर में। तो ये रहा ए, ये रहा इसका आउटपुट। तो आउटपुट आप क्या लिखोगे, सर ये है ए प्लस ए का होल बार, किसके बराबर होगा, ए बार के बराबर। ओके परफेक्ट। दूसरा 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 खटाक से बताओ, दूसरा किसकी बात कर रहे हैं बेटा अपन, और यूजिंग नॉर। ओके, आइए देखिए ध्यान से, और यूजिंग नॉर कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। पहले तो और नॉर बना लो, पहले सिंपल वाला देखो, ये रहा ए, ये रहा बी, यस सर, यहां से जो आउटपुट आया इसको इसी आउटपुट में डाल दो वापस से, ये रहा आपका आउटपुट। तो यहां पे क्या आया था, यहां आया था ए प्लस बी का बार, और उसका भी आपने बार कर दिया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, x इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा ए प्लस बी। आउटस्टैंडिंग सूर्या सर, कोई दिक्कत, नो सूर्या सर। बढ़े आगे की तरफ, यस सूर्या सर। और आखिरी क्या बोल सकता है, एंड यूजिंग नॉर। ध्यान से देखना, वापस से नॉर को यूज करते हुए सबसे पहले ए लेके आए, ठीक है, नॉर में डाला, ए बार आ गया, बी लेके आए, नॉर में डाला, ये है ए, ये है बी, और इन दोनों को वापस से मिला के नॉर में डाल दिया, ये रहा आउटपुट। तो जरा देखिए, यहां पे आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, यहां पे आएगा बी कॉम्प्लीमेंट, और एक्स को क्या लिखोगे आप, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डॉट डिमॉर्गन्स लॉ। कितना बन चुका है आंसर, ए डॉट बी। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली मेक एनी काइंड ऑफ गेट यूजिंग दीज 2 यूनिवर्सल गेट्स। चमका क्या छोटे, चलो शाबाश। आइए देखते हैं अपने पास खटाक से क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले बोला है कि बुलियन एक्सप्रेशन बनाइए, नीट 2019 का सवाल है।
कि एक्सओआर गेट का कुछ पीवाईक्यू कर रहे हैं पर, है ना। तो देखो द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एक्सओआर गेट इज क्या होगा, बताओ क्या होगा, ए बी बार प्लस ए बार बी, अभी बताया था एक्सक्लूसिव और गेट के लिए, यस सर। अगला द सिंप्लीफाइड फॉर बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ ए प्लस ए बार बी, देखो ये भी बताया था, जेई मेन 2016 का सवाल है, ए प्लस बी, याद करो। हाँ सर याद आया याद आया, ए इसको कैसे लिख सकते हो, ए प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी, ए प्लस ए बार कितना होता है 1, परफेक्ट। अगला विच बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट नैंड गेट, नैंड है तो ए डॉट बी का बार, है ना, देखो ध्यान से, नैंड है तो ए डॉट बी का बार, मतलब ये क्या है, ए बार प्लस बी बार, डी मॉर्गन्स थ्योरम, ओके सर, ए बार प्लस बी बार, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम ए प्लस बी बार इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, सर इट इज नथिंग बट ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला बुलियन एक्सप्रेशन ए बार बी बार करस्पॉन्ड टू विच लॉजिक गेट, जरा बताओ ए बार बी बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर ए बार और बी बार, बता दो खटाक से, ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार, है ना। ये कैसे आया होगा, अगर मैं इसको लिखता ए प्लस बी का होल बार, तो डी मॉर्गन क्या बताता, ए बार और प्लस बन जाता डॉट और ये बन जाता बी बार, यस और नो बेटा, यस सर, मतलब ए प्लस बी क्या है, और है, और के ऊपर बार लगा है तो क्या हो गया, नॉर हो गया, तो कौन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी, नॉर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल राइट सर। अगला फॉर विच इनपुट कॉम्बिनेशन डज एन एंड गेट प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट, हाई आउटपुट कौन सा गेट है, एंड गेट है, एंड मतलब 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, आपसे पूछा है हाई आउटपुट, हाई आउटपुट तभी मिलेगा जब ए और बी दोनों 1 होंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। अगला फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट द ट्रूथ टेबल इज, द ट्रूथ टेबल आपको बतानी है, खटाक से आपको इसका आउटपुट लिखना है बच्चों, जरा देखो ध्यान से, यहां से आएगा बनेगा ए बार, यहां से आएगा बनेगा बी बार, और y कितना बनेगा जरा मुझे बताओ, सर ये बना ए बार डॉट बी बार का होल बार। अब जरा इसको ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, देखो डॉट है, ये कौन सा गेट है, ये नैंड गेट है ना, इसलिए डॉट लगाया, डॉट लगाया, यस सर यस सर यस सर, ये लिखा है ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब और 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1 होना चाहिए, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 यहाँ पे है ना, 0 प्लस 1 यहाँ 1 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, yes sir। अगला the symbolic representation of 4 logic gates are given below, the logic symbols for or not and gates are respectively, कौन कौन से हैं जरा देखना ध्यान से। सबसे पहला वाला क्या है, दिख रहा होगा आपको, सबसे पहला वाला क्या है, सबसे पहला वाला सर साफ हमें दिख रहा है नंद है, ये क्या है नॉट है, ओके सर, ये कौन सा है सर, ये एंड है, ओके सर, और ये आखिरी वाला क्या है, और है, परफेक्ट। तो सबसे पहले पूछा है और, मतलब ये फोर्थ हो, फिर पूछा है नॉट, मतलब ये कौन सा है, सेकंड है, फिर पूछा है नैंड, नैंड कौन सा है, फर्स्ट है, तो 4 2 and 1, 4 2 and 1, which option is correct, option number D is the right answer to the problem मेरे प्यारे चीतो, absolutely perfect। अगला to get an output y is equals to 1 from the circuit below, then input must be, input क्या होना चाहिए ताकि आउटपुट क्या आए, y आए। अब जरा देखो बेटा, ये कौन सा गेट है, ये और गेट है, ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है, तो यहां पे सबसे पहले आउटपुट क्या आएगा, सर ये आएगा a डॉट बी, यहां पे क्या आएगा c, अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सॉरी नॉट डॉट और है ना, तो a प्लस बी क्या आएगा बेटा, a प्लस बी, और फाइनली क्या मिलने वाला है आपको आउटपुट, सर ये मिलेगा a प्लस बी इंटू सी, गजब। अब आपको यदि हाई चाहिए, अगर आपको हाई चाहिए 1 चाहिए, तो a और b में से कोई एक 1 होना चाहिए, और c को तो 1 होना ही पड़ेगा, c को तो 1 होना ही पड़ेगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गए, C को तो 1 होना ही पड़ेगा, और A और B में से कोई एक 1 चाहिए, ये आ गया A, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर टू द प्रॉब्लम, क्योंकि ओवरऑल आउटपुट आपको क्या चाहिए था, 1 चाहिए था। आई होप आप लोग क्वेश्चन खटाखट करते जा रहे होंगे। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूं, यहां मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं इनको आपको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद इन सॉल्यूशन को देखना है, ऑलराइट। चलो अगला क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन यदि आपने कर दिया बेटा, मतलब मेरा पूरा पढ़ाना सार्थक हो गया है। तो मैं आप सबसे चाहता हूं कि इस वीडियो को आप यहीं पे पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार जरूर ट्राई करें। आपको बताना है ट्रूथ टेबल इस लॉजिक गेट का क्या होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। आइए इसको सॉल्व करके इसका मैटर क्या किया जाए, क्लोज किया जाए। जरा देखना बच्चों, ये ए है, ये बी है, ये ए बार है, ये बी है। यहां पे आउटपुट क्या मिलेगा देखना ध्यान से, ए डॉट बी का बार। परफेक्ट। यहां आउटपुट क्या मिलेगा, ए बार डॉट बी का होल बार। शानदार। और यहां पे सी जो मिलेगा वो क्या मिलने वाला है, जरा सोच समझ के उत्तर देंगे। ये मिलने वाला है सर, ये लिखा है ए डॉट बी का बार, और इस पूरे का बार किसके साथ, ए बार डॉट बी के होल बार के साथ। आइए इसको सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिमॉर्गन थ्योरम लगाएंगे तो लिखा है ए बार प्लस बी बार। शानदार। डॉट कर दो इसका। इसको सॉल्व करोगे तो लिखा है ए बार का बार मतलब ए प्लस बी बार। आउटस्टैंडिंग। मल्टीप्लाई किया जाए, ए बार इंटू ए बार इंटू बी बार। परफेक्ट। प्लस बी बार इंटू ए प्लस बी बार इंटू बी बार। अरे शानदार, आउटस्टैंडिंग। ए इंटू ए बार क्या होगा बच्चों, 0 होगा। इन सब में से क्या मैं बी बार को कॉमन ले सकता हूं, अरे हां सर, बी बार को कॉमन, ये बी बार इंटू बी बार क्या ही होगा, बी बार ही तो होगा। यस सर, बी बार को कॉमन ले लेते। लिखा है 1 प्लस ए बार। 1 में कुछ भी ऐड करोगे तो 1 आएगा, मतलब आंसर किसके बराबर होगा, बी बार के बराबर होगा। बी बार का मतलब क्या हुआ, मतलब जो भी बी होगा उसका एग्जैक्ट उल्टा होगा आउटपुट। तो जरा देखते हैं ध्यान से। 0 का 1, 1 का 0, 0 का 0, गलत। 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, परफेक्ट। 0 का 0, 0 का 1, गलत। 0 का 0, गलत। 1 का 1, गलत। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं। यहां पे अपने सारे सवाल होते हैं खत्म। मेरे प्यारे चीतों, हमारे पास अरिविहान पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके नीट के प्रिपरेशन को एक्सेल कर सकती हैं। जहां पे आपको लगता है कि आप मात खा रहे हैं, तो हमारा कोर्स जो है वो इस हिसाब से डिजाइन है, हमारा प्लेटफॉर्म जो इस हिसाब से डिजाइन है, क्योंकि एज अ ड्रॉपर हम जानते हैं आप कितनी समस्याओं को फेस करते हो। तो हमारा प्लेटफॉर्म आपकी सारी बातों को केंद्र में रखते हुए ही बनाया गया है। इसीलिए शायद हमारा लोगो यही है, ड्रॉपर से डॉक्टर तक। ऑलराइट, तो इसके अंदर एक और एडिशन है, जरा देखिएगा ध्यान से। अगर हमें पता चल जाए कि आपके कौन से वीक टॉपिक्स हैं, जो कि हम मल्टीपल चैनल्स के थ्रू पता करते हैं, जब आप हमारी ऐप में आएंगे तो उस चैनल को हम यूज करके आपको उन वीक टॉपिक्स पे इन 5 लेवल के क्वेश्चंस देते हैं, और हम इनको कहते हैं एडेप्टिव प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 को क्लियर कर लेते हैं, तो आप आने वाले किसी भी नीट के प्रॉब्लम को बहुत सहजता के साथ सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ अरिविहान। ऑलराइट एवरीवन, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मिनी शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज का सेशन मेरी तरफ से इतना ही। मैं आप सबसे एक अनुरोध करूंगा कि यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें। आप कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ में मैं चाहता हूं कि आप इसके कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको अगले किस टॉपिक पे मिनी शॉर्ट चाहिए, तो मैं आपके लिए वो टॉपिक पे मिनी शॉर्ट बना के लेके आऊंगा। याद रखिएगा बच्चों, लंबे लंबे पूरे चैप्टर देखने से कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ अपने वीक एरियाज पे काम करना है। इसीलिए ये मिनी शॉर्ट आपके लिए बहुत ही गेम चेंजिंग रोल प्ले करने वाली है। तो कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना ना भूलें, साथ ही साथ में टॉपिक का नाम बताना ना भूलें जिस टॉपिक पे आप अगला वीडियो चाहते हैं। मेरी तरफ से इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।